कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो हम ना मॉर्निंग वॉक करने यहाँ आए हुए हैं और भगवान जी के दर्शन भी आप लोगों को मंदिर के करवा दिए। नहर के पास ही बहुत ही बड़ा भोले बाबा का मंदिर है। अक्सर आप लोगों को दर्शन कराते रहते हैं और इस समय ना भगवान जी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बारिश जाने का नाम नहीं ले रही है। पहले बारिश नहीं हुई है लेकिन अब लास्ट में इतनी बारिश हो रही है। जैसे ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं ना वैसे ही बारिश होने लगती है और हम ना थोड़ी थोड़ी भीग गए थे। तो हम सोच रहे हैं पहले नहाते नहीं हैं, बच्चों के लिए नाश्ता ही बना देते हैं। तो यहाँ पर ना हम पास्ता बॉयल करके रख गए थे और सिंपल वाला पास्ता इन लोगों को बना दिए। बनाना शेक भी दे देते हैं। बच्चे भी स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं और भगवान जी के मंदिर में लोग जल भी चढ़ाए हैं। अब थोड़ी थोड़ी लोगों को पास्ता खिला देते हैं। बच्चे गए स्कूल, हम लग गए अपने काम में। और कल से हमारे दिमाग में था कि काई को हमको कैसे साफ़ करना है। कल ना हम जब चिड़ियों को यहाँ चावल डालने आए ना तो फिसलते फिसलते बचे थे। वैसे भी कहते हैं घर में काई नहीं लगना चाहिए। अगर कहीं भी काई लग गई है ना तो आप उसको तुरंत हटाइए। तो देख सकते हैं दीवारों में काई, पौधे, यहाँ गमलों के नीचे कितनी काई है। तो आज हम सोच रहे हैं ना पूरे गमले हमने इधर कर दिया है। और वैसे भी भीग भी गए थे, ज़्यादा तो नहीं भीगे थे, इसीलिए ना थोड़ी आज हम लेट भी हो गए थे जब मॉर्निंग वॉक में गए हैं। और कुर्ता हमने कैसे कर लिया, जब काम करने लगते हैं ना तो दिमाग से हट जाता है कि हमारा ड्रेस कहाँ से कहाँ गया है। तो आप लोग थोड़ी ध्यान ना दीजिएगा। अब काई हमने साफ़ कर ली, अच्छे से धुलाई कर लेते हैं। और हमको ना इस तरह के काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। और पापा जी भी ना सुबह चले गए हैं गाँव, तो और कोई हिडक नहीं, हम कैसे भी रहें। और आज सर में ना हमने लगा रखा है वाशमोल तेल। तो जैसे ही सुबह लगा करके रहे ना तो पहले तो बारिश में पूरे बाल अपने गीले हो गए थे, लेकिन हमने फिर से दोबारा लगा लिया है। अब नहाने के बाद ना तो भोले बाबा की करते हैं पूजा। तो जैसे कि आज है शनिवार तो ये नीले फूल होना चाहिए, समी की पत्ती भी होना चाहिए। और यहाँ भोले बाबा देख सकते, आज ना बच्चों ने यहाँ पूजा नहीं किया है तो आज हमको यहीं पूजा करना है। और ये ना सासू माँ अक्सर भोले बाबा की यहाँ पूजा करती रहती हैं। तो भोले बाबा में देखिए कितनी काई लगी हुई है, पता नहीं सासू माँ कैसे पूजा कर लेती हैं। तो कल यहाँ का नंबर है भोले बाबा को ना अच्छे से थाली में निकाल करके और यहाँ जहाँ भोले बाबा बैठे हुए ना यहाँ हम काई साफ करेंगे। वैसे भी ना हम कहीं गंदा देखते हैं ना पूरे घर में, जैसे कि रजनी खंड वाला अपना मकान है ना तो काफ़ी समय से हम वहाँ नहीं गए हैं और ये कह रहे हैं किसी दिन जाओ वहाँ की भी साफ़ सफाई करो, क्योंकि छत वगैरह में ना पानी हर जगह भर जाता है तो वहाँ की भी हम लोगों को देख रेख करना पड़ता है। तो अभी तो खाना बना नहीं है तो हमने सूखा ही चावल चिड़ियों को डाल दिया और बच्चे भी आ गए। हम ना नाश्ता करने के बाद 1.5-2 घंटा आराम से हम मीना घुघरी और चाय लिए हैं। अब यहाँ बच्चे आ गए, 2 बज गए। तो बच्चे स्कूल से जैसे आए हैं तो कहते माँ आज ना हमको कॉफ़ी बनाना है। तो यहाँ पर ये अपने मन के सब बर्तन निकाल रहे हैं, कह रहे कांच के गिलास निकालना है और बर्फ़। जबकि हम मना कर रहे हैं कि बेटा मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम में ना तो बर्फ़ और फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी ना बच्चे जिद में आ जाते हैं, कह रहे माँ ठंडा हुआ दूध निकालिए, बर्फ़ डाल करके पता नहीं कैसे क्या बना रहे हैं। और बच्चों स्कूल से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी बैर रखे थे तो इनको भी हमने पानी भिगो दिया था, रख देते हैं बॉयल होने के लिए। नमक और थोड़ी सी गुड़ डाल करके अगर इनको रख देंगे ना तो बहुत ही टेस्टी पक जाएंगे हमारे। और बच्चों का अपना काम चल रहा है, पता नहीं। तो आज ना ये लोग पता नहीं कैसी कॉफ़ी ही बना रहे हैं। पानी उबलने लगा, इसके बाद कॉफ़ी डाल रहे हैं, फिर शक्कर डाल रहे हैं और कह रहे हैं माँ दूध ठंडा ही रहेगा। अब ऐसे देखिए और कैसे कितना गिरा रहे हैं। किचन साफ़ करने में ना तो 15-20 मिनट अभी टाइम लगेगा। तो ये देखिए। और कृष्णा को ना हम बना रहे हैं अभी फिर से बनाना शेक, क्योंकि जब से फीवर आया ना तब से सही से कुछ खा नहीं रहा है। वैसे भी सब देख रहा है कि कैसे क्या, देखिए इसमें बर्फ़ भी डाल रहे हैं। तो अब ये लोग ले करके चल रहे हैं रूम में और कह रहे हैं माँ आप भी पियेंगी। हमने कहा हमको नहीं पीना, अपने पापा जी को पिला दो। तो ये कह रहे हैं हमको भी नहीं पीना है। तो बच्चे हेलो गाइस, आज हम लोगों ने बनाई है आइस टी। आप भी आइए पीजिए। टेस्टी है। भैया को नहीं दोगे, उसको फीवर है। लालच आ रहा है भैया, हैं लालच आ रहा है। क्यों, आप भी ले लीजिए ना बच्चों के साथ। कृष्णा अभी आपको ना अदरक वाली और तुलसी की पत्ती डाल करके चाय बनाते हैं, ठीक है। तो ये बुआ को भी पिला दो। क्यों, अच्छी नहीं है। टेस्टी है, टेस्टी है। पूरा 15-20 मिनट ये लोग बनाए हैं, पता है कृष्णा, पूरा 15-20 मिनट बनाए हैं। किचन की ऐसी की तैसी कर।
दोनों लोग ना आपस में कैसे बातें कर रहे हैं। मनु ना गोविंद से कह रहे हैं कि गोविंद इसको कैसे पियेंगे, बिल्कुल टेस्टी नहीं है, चलो चुपचाप ना थोड़ी सी शक्कर और डाल लाते हैं। तो हमने कहा आओ, हम ना किचन में ही हैं। तो ये है बच्चों की, और सही से लोग बना भी नहीं पाए हैं। तो कृष्णा को ना बनाना सीख दे दिए हैं, शाम को इसको तुलसी अदरक वाली चाय बना करके देंगे। और आज ना हम बहुत ही लेट हो गए हैं किचन में आने के, क्योंकि सुबह के ना इतने काम हो गए थे। वो तो थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किए हैं। जब साफ़ सफाई के काम में लग जाओ ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। तो हमने यहाँ पर सत्तू चाल लिया है। सत्तू के आज हमको बनाना है पराठे, और इनको सत्तू के पराठे चाय बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया थोड़ी सी भुना हुआ जीरा, और थोड़ी सी इसमें डाल दिए हैं लाल मिर्च है, नमक है, धनिया पाउडर है, और थोड़ी सी अमचूर वाली खटाई डाल दी है। पानी से ना आटे की तरह, वैसे आटे की तरह नहीं, सूखा सूखा ही गूँधेंगे, देख सकते हैं। तो अब हम आटा भी गूँध लेते हैं। आटा ना इसका टाइट ना रहे, थोड़ी से ना वैसे टाइट रहेगा तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे, पराठे फट फट जाएंगे। और वैसे भी सत्तू के पराठे की रेसिपी आप लोगों के साथ कई बार शेयर किए हैं। और इधर चाय बन रही है। अब इस मनु का कुछ और अपना आइटम चल रहा है। बच्चों में होता है ना, जब ये स्कूल से आ जाते हैं ना कुछ इनका खाना पीना शुरू रहता है। तो तीनों बच्चे ना जब नहीं रहते हैं तो घर एकदम से सूना सूना सा रहता है। तो यहाँ पर हमारे पैर भी पक गए हैं, आप लोग भी आ जाइए खटमिट्ठे वाले। और सुबह के कपड़े हमारे सूख गए थे। अब ये 2:30-3 बजे ना तो थोड़ी सी फिर से अच्छी धूप निकली है। तो हम छत में गए हैं, तो थोड़ा गेहूं भी हमारा पड़ा हुआ था तो उसको भी डाल करके आए हैं। अब सूखे जो कपड़े इनको थोड़ी किनारे कर दिए हैं, ये कपड़े धुल लेते हैं। वैसे भी ना इतने कपड़े हो जाते हैं कि डेली के 2-3 बाल्टी कपड़े हो जाते। कितना भी सोचो कि आज कपड़े नहीं हैं, सिर्फ गुरुवार वाले दिन कपड़े नहीं रहते। वैसे कपड़े तो रहते हैं पर हम ही लोग धुलते नहीं हैं, उनको इकट्ठे करके रख देते हैं। तो यहाँ पर सोफे की कवर वगैरह है, पर्दे वगैरह हैं, सब हमने धुल लिया है। और इसके बाद ना फिर बनाएंगे पराठे। घुघरी चने की खा करके ना तो किसी की इच्छा नहीं कर रही थी। मीना और हम लोग सब लोग ना आराम से बैठ करके अभी तक कर रहे थे बातें। और जब खाना नहीं जल्दी बनाना होता ना तो कोई हेडक नहीं रहता। अब हम बनाते हैं सत्तू के पराठे। तो गर्मा गर्म सत्तू के पराठे लोग खाएंगे। और बच्चों का कहना है कि माँ हम लोगों को ना सत्तू के पराठे नहीं पसंद, ये लोग ना जल्दी नहीं खाते। आलू के पराठे खाते हैं बट सत्तू के पराठे नहीं खाते हैं। तो इनके लिए ना अभी कुछ सोचते हैं कि कोचिंग जाने से पहले ना इनको बना देते हैं तहड़ी। तो ये लोग ना आलू वाली तहड़ी सिंपल वाली खा लेंगे। और मनु ना जब कैमरा ऑन रहता है ना तो आराम से मनु झांक ताक करते रहते हैं। वैसे भी बच्चों को बोलना सीखना चाहिए। जब ऐसे बात करने लगो ना तो मतलब बच्चों को कोई जल्दी हिचकिचाहट नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सत्तू के पराठे बन गए हैं। और जब आटा पूरी तरह से सही से गूंदा रहता है ना, टाइट नहीं रहता ना, तो सत्तू के पराठे बेलने में बहुत ही आसानी रहती है। ये पराठे फटते बिल्कुल नहीं हैं और बहुत आसानी से बन जाते। वैसे ना सत्तू के पराठे ना अपने गांव तरफ बहुत ही खाए जाते हैं। और सत्तू ना हम इकट्ठा ही जब ले आते हैं मार्केट से तो इसको बाहर नहीं रखते, क्योंकि बारिश के समय ना कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। अगर फ्रिज में रख दो तो आराम से हमारे 5-6 महीने सत्तू चल जाता और ख़राब भी नहीं होता, उसी तरह की बिल्कुल खुशबू रहती है। तो जल्दी इन लोगों को पहले खिला पिला देते हैं और बच्चे भी अपना लगे हुए हैं। इसके बाद बच्चों को कहना है कि पापा कहीं हमको घुमाने ले चलिए। तो सैटरडे वाले दिन तो ये पूरा दिन सोते हैं। और इस बार भी बहुत गर्मी है, अभी उमस वाली गर्मी है। और यहाँ पर देखिए बच्चे भी अपना डिस्कस कर रहे हैं कि पापा कहीं चलेंगे। तो हमने कहा डेली हमेशा नहीं जाना चाहिए घूमने, बैठ करके आराम से बातें कर लो। और वैसे भी संडे वाले दिन कहीं ना कहीं जाने के लिए हम लोग सोचते ही रहते हैं। पर बच्चों को ना ज़्यादा घुमाना भी नहीं चाहिए। जब बच्चे ज़्यादा घूमने लगते हैं ना तो फिर उन लोगों का पढ़ाई पे मन नहीं लगता है। तो हम भी बैठ करके थोड़ी सी बच्चों के साथ कर लेते हैं बातें। और इसके बाद देखते हैं हमारे कपड़े सब सूख गए होंगे तो कपड़े भी ले आते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। और हम बहनों के ना जितनी हाउस वाइफ हम लोग रहते हैं ना, पूरा दिन काम में लगे रहो फिर भी अपने काम ख़त्म नहीं होते हैं। काम करने वाले जो लोग होते हैं ना उनके लिए बहुत से काम निकल आते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए ऐसे कुछ भी काम नहीं निकलते। तो यहाँ पर हम इन लोगों के लिए सिंपल वाली तहड़ी बना देते। वैसे भी ना तहड़ी में ना सोयाबीन की बड़ी ज़रूर डालना चाहिए, बच्चों के लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद रहती, बच्चे हों या बड़े हों। तो यहाँ पर हमारी तहड़ी भी बन गई है। जल्दी एक सीटी में इन लोगों को पका देते, मतलब तहड़ी पका देते इन लोगों को नहीं। इसके बाद इन लोगों को खिलाने के बाद भेज दिए हैं कोचिंग। आ गए हम छत में और ये टाइम ना 4:30 या 5 बज गए थे।
तो हम ना गेहूँ ये पहले रख, उधर ना धुला हुआ गेहूँ पड़ा हुआ है और आज ना सुबह इसको देखे थे कि इसमें भी कीड़े लग गए हैं, तो हम सोच रहे हैं इसको भी धुल करके ही डाल देते हैं। वैसे मौसम इस समय बहुत ही ख़राब है, लेकिन फिर भी धुल करके ना वहीं नीचे स्टोर के नीचे ही डाल देंगे, जब धूप निकलेगी तब डाल देंगे बाहर। और उस बार भी ऐसे ही धुल करके गेहूं किए थे, तब भी बारिश होने लगी थी, फिर भी 2-3 दिन के अंदर हमारा गेहूं सूख गया था। तो जल्दी धुल लेते हैं। वैसे भी ना इस समय अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो जल्दी ही शाम हो जाती है और सुबह शाम ना तो हल्की हल्की अब ठंडी भी लगने लगी है, तो जल्दी हम पानी निकाल लेते। वैसे ना पाइप लाना हम नीचे से भूल जाते हैं, तो हमको ना बाल्टी से ही पानी निकालना पड़ता है और इसके बाद धुल लेते हैं गेहूँ। जितना धुल पाएंगे उतना ही धुल लेंगे, नहीं तो कल सुबह इसको धुलेंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए भगवान जी ना इतना गरज रहे इस समय, हम बैठ करके जीने में ही वीडियो एडिट कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कोई यहाँ पर है नहीं, बच्चे सब गए हुए हैं कोचिंग, तो हम भी आराम से अपने काम कर रहे हैं। और अभी भी भगवान जितना गरज रहे हैं, तो इस बार ना लास्ट में बारिश हो रही है, शुरुआत में बारिश नहीं हुई है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही स्नेह प्यार देते रहिएगा। माता रानी सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। और हमारी बहनें ना तो करवा की तैयारी करने लगी होंगी, चूड़ी, कंगन, लहंगा सभी लोग रेडी करने लगी, लेकिन अभी तो हम नहीं रेडी कर रहे हैं। हमारी माता रानी ना तुरंत तैयारी करा देती, पहले से हम कुछ भी नहीं सोचते हैं। और देखिए शाम हो गए, इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जय माता दी गाय।